अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट्स को लेकर। और दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की आज पार्ट 1 आ रही है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जितने भी प्रश्न पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात और आपको बता दें, इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आपको पार्ट 2 देखना है, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। पार्ट 3 में दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपका परीक्षा का पैटर्न होता है, उसमें दोस्तों आपके 5 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय और 14 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। टोटल दोस्तों आपका 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 12 नंबर लाने पड़ते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी डिस्कस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए आपके बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं और एक एक लाइन के होते हैं। तो उससे दोस्तों आपको फायदा अति लघु उत्तरीय में मिलेगा। कुछ हो सकता है, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, उसमें आपको लघु उत्तरीय में भी फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर न तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में पहले शेयर करके बता दीजिए कि अब यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, या दोस्तों इसको हम बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना। तो आज का पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उष्म है, आपको ये बताना है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं, स, स और ये स। तो यह उपयुक्त है सभी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा द विकल्प हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा भी गया है। उसके बाद दोस्तों आपका जो स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है, जिससे दोस्तों आपका ये बना है, आपको ये बताना है। तो सिंपल था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स प्लस र। ठीक है ना। आपका ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर ख का उच्चारण स्थल है, क्या होता है दोस्तों इसका, आपका कंठ, कंठ होता है। ठीक है ना। स विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मुद्रा शब्द का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अंगूठी भी होता है, रुपया भी होता है, आकृति भी होता है, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हमारा उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अज शब्द के अर्थ है, क्या दोस्तों दशरथ के पिता। इसका अ वाला विकल्प सही आंसर है। फिर छठा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, क्या है दोस्तों, आपकी कहानी। ठीक है ना, ये वाला विकल्प सही है। सातवां प्रश्न क्या रहा हमारा कि कहानी तत्व के आधार पर, ठीक है ना, कहानी के भेद हैं, कितने दोस्तों होते हैं, ये आपके 4 होते हैं इसके भेद। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि कहानी की विधियां मानी जाती हैं, कितनी दोस्तों आपकी मानी जाती है, कहानी की 4 विधियां मानी जाती हैं। नौवां प्रश्न क्या रहा हमारा कि आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, चित्र विधि। अ विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। फिर हमारा 10वां प्रश्न क्या रहा, जरा इसको देखते हैं। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है, किसका दोस्तों कथन है, ये आपका प्रेमचंद का है। 11वां क्वेश्चन क्या रहा है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। संकोच हो सकता है दोस्तों, झिझक हो सकती है, शर्मिला होना, उपयुक्त सभी। तो डीएलएड के भी काफी ऐसे छात्र होंगे जो बहुत ही ज्यादा संकोच करते होंगे, शर्मीले हो सकते हैं, डरते होंगे एक तरह से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक क्लास में कुछ ही बात आपको समझ में नहीं आती, तो आपको वहां पर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है ना, पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। 12वां प्रश्न क्या है, शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे दोस्तों, परिवेशीय विषयों से, सामाजिक घटनाओं से, उनके अनुभवों पर, या उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। जी हाँ दोस्तों, द विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि बालक के सुनने, बोलने, समझने और अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी, कैसे दोस्तों, क्रियाकलाप पर, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है दोस्तों हमारे यहाँ पर द विकल्प, उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, किसकी दोस्तों, आपकी अभिव्यक्ति की। ठीक है ना, आप विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, किसका दोस्तों, आपका गद्य का महत्वपूर्ण स्थान है। 16 नंबर क्वेश्चन उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है, कौन सा दोस्तों आपका, ये प्राथमिक आपका अवसर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कक्षा 1 से लेकर 3 में सहारा लिया जाता है, किसका दोस्तों, आपका गीत प्रणाली का। ब विकल्प आपका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन की कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है, कौन सी दोस्तों, आपका अर्थबोध प्रणाली। ठीक है, आपका ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका आ विकल्प, प्रश्नोत्तर प्रणाली से। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो आपके सामने 4 विकल्प है, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगी माओ द्वारा, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी के द्वारा। 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है कि स्वतंत्र
अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा सृजनात्मक। ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न क्या रहा हमारा कि मानो अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है किसका दोस्त? ये आपका ये ज्ञान बिहारी लाल का है। ठीक है ना। आप विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। क्या नहीं आता दोस्तों? आपका ये कविता लेखन। मौखिक मतलब बोलना होता है ना, वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन या कविता लेखन। ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि किसने कहा था मेरा परिवार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। तो किसने कहा था दोस्तों? ये आपका लिम्बार्ड ने कहा था। ठीक ना। आप विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है कैसे दोस्तों? वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंत्याक्षरी से, कवि दरबार या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर उपरोक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, देखिए स्वतः लेखन में रुचि होना चाहिए, श्रुति लेखन हो गया, शब्दकोश में वृद्धि होगी और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी का है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्गों का मतलब वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है या किया गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है। फिर 31 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा कि मिश्र वाक्य कहते हैं किसको दोस्तों बोलते हैं? देखिए जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अपव्यय द्वारा जुड़े हो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग बोलते हैं इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। द विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निषेधवाचक कहते हैं। सब विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्याम स्कूल जाओ वाक्य है कैसा दोस्तों? आपका ये आपका आज्ञावाचक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या हमारा, आहा कितने सुंदर दृश्य हैं वाक्य किस प्रकार का है? तो ये दोस्तों आपका विस्मयवाचक। दोस्तों आप इसको कैसे पहचानेंगे विस्मयवाचक है या नहीं? ये देखिए दोस्तों जो आपका ये साइन होता है ना ऐसे लिख के नीचे बिंदी लगा देते, बस उसको ध्यान दीजिएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है कैसा दोस्तों? आपका ये आपका संदेहवाचक। आपको संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है ना कि भाई वो पढ़ा है लिखा है कि नहीं। फिर 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग उसको बोलते हैं इच्छावाचक। द विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है कैसा दोस्तों? आपका ये आपका एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है ना। आप विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा वाक्य है कैसा दोस्तों? आपका ये संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है। फिर 40 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा, वे लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। ठीक है ना। समझ लीजिए दोस्तों जो लोग आपके स्वस्थ रहते हैं उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इच्छार्थ वाक्य है क्या दोस्तों? देखिए तुम्हारा मन मंगल हो। ठीक है। ये आपका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि राकेश आया होगा वाक्य है कैसा दोस्तों? वाक्य आपका ये संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है ना। राकेश आया होगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं वाक्य है कैसा दोस्तों? वाक्य ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं वाक्य किस कोटि का है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका मिश्र वाक्य। 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विस्मयवाचक वाक्य का चयन आपको करना है। तो छी कितनी गंदी बात है, ये दोस्तों आपका विस्मयवाचक वाक्य हो गया यहाँ पर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित करना है आपको। जल्दी दरवाजा खोलो, ये दोस्तों आपका क्या हो गया? आज्ञावाचक। 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि संकेतवाचक वाक्य आपको चुनना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा कि ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये आपका संकेतवाचक वाक्य दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न क्या रहा, महक सुंदर है, ठीक ना, वह हसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। तो महक सुंदर है और हसमुख है, ठीक दोस्तों, ये आपका सरल वाक्य बन गया। 49 नंबर क्वेश्चन की जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर मतलब आपको चिन्ह लगाना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों नहीं, यह मुझसे ना होगा। तो दोस्तों इसमें मतलब विकल्प में सही विराम चिन्ह लगा है, ठीक है।
फिर 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर वह उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका पूर्ण विराम। ठीक है ना, जो आप दोस्तों ऐसे लाइन खींचते हैं ना वही है। उसके बाद 51 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा कि किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। तो देखिए जीवन विश्व की संपत्ति है, ये दोस्तों प्रसाद जी ने कहा, ये वाला दोस्तों आपका जो विराम चिन्ह लगा है वो आपका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। ठीक है ना, सर्वाधिक उपयुक्त जिसमें सही चिन्ह है। देखिए वह आए या ना आए, मैं अवश्य आऊंगा, ये दोस्तों आपका सर्वाधिक उपयुक्त इसमें चिन्ह लगे, जैसे आप यहाँ पर कॉमा देख रहे होंगे और यहाँ पर दोस्तों पूर्ण विराम। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है। तो ई प्रत्यय दोस्तों किसमें लगा, इसमें आपका लगा हंसी में। ठीक है ना, आपका आ विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। ये बड़ी दोस्तों ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईमा। ठीक है, द विकल्प। 55 नंबर क्वेश्चन उपरोक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करनी, स विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कैसा दोस्तों आपका, ये आपका है डॉक्टर, आ विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 57 नंबर पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ब विकल्प आपका हो जाएगा क्रोध आंसर। उसके बाद कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्राण, सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन किस वाक्य में वाचन का सही प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। तो मेरे होश उड़ गए, ये दोस्तों आपका सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन राम ने बाढ़ से रावण को मारा, वाक्य में बाढ़ से में कौन सा कारक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका करण। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा युग्म असंगत है, आपको ये बताना है। पेड़ से फल गिरा करण, ये दोस्तों आपका क्या है असंगत युग्म। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में स्तुलांकित शब्द है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा दोस्तों आपका है यह आपका क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। 64 नंबर क्वेश्चन किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो सही आंसर होगा दोस्तों वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, मतलब वहां पर ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। इसमें दोस्तों वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ब विकल्प 9। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वनामिक विशेषण है तो संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है, आपका दोस्तों स विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलस्य शब्द का विशेषण है तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका द विकल्प आलसी। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, ये होता है दोस्तों आपका प्रविशेषण। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा 69 नंबर क्वेश्चन कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो सही होगा आपका शीला गुणवान नायिका, ये दोस्तों आपका विशेषण की दृष्टि से ये आपका एक अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया आपको ये बतानी। तो दोस्तों सही आंसर होगा शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, इसमें क्या है दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना द विकल्प। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ममता पुस्तक पढ़ती है, इसमें दोस्तों आपका क्या है इसमें आपका है कर्तवाच्य। फिर 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका क्रिया के मूल रूप हम लोग धातु कहते हैं। फिर किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर होगा राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, इसमें दोस्तों आपका क्या है कर्मवाच्य है। 75 नंबर क्वेश्चन लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका सा विकल्प भाववाच्य। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस वाक्य में संध्यार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो सही आंसर होगा तुमने अखबार पढ़ा होगा, तो ये दोस्तों संध्यार्थक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका झूठ लाना, यह आपका क्या है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। फिर भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपके 6 भेद होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा कि श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। क्या दोस्तों प्रयुक्त है आपका संदिग्ध भूत। ठीक है दोस्तों आपका यहाँ पर सा विकल्प आपका सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, द विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि कालवाचक क्रिया विशेषण
है। आपको ये बताना इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अब हो जाएगा। अब विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है। ठीक है, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्थानवाचक विशेषण। आपका वह विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, आपको ये बताना है। तो आपका धीरे धीरे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा सब विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा द विकल्प हो जाएगा अत्यंत। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या रहा 85 नंबर कि वाह फिर साइकिल चलाइए, वाक्य में वाह शब्द क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है ना, आपका दोस्तों आ विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। आपका आ विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, वह गलत होने से डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। कौन सा दोस्तों आएगा, वह गलत होने से बहुत डरती है। आपका यहाँ पर आ विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सब आप कॉमन सेंस ऑन टाइम दोस्तों मतलब नहीं होता, पेपर के समय भी दिमाग लगाकर इसको कर सकते हैं। फिर 88 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यह मेरा है कि आज वर्षा होगी। यह मेरा दोस्तों क्या हो सकता है, अनुमानीय आप लगाएंगे ना, तो यह आपका द विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा 89 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में स्थूलांकित पद या यथा स्थान क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका अव्यय। आपका अब विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कवयित्री। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फिर 91 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। क्या होगी दोस्तों, आपका सब विकल्प आपका सही होगा यहाँ पर समस्या। 92 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर हो जाएगा मानवता। ठीक है ना, ब विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा 95 नंबर कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का हमें चयन करना है। जिसका दोस्तों सही आंसर होगा हमारा तड़पाना। तो आप लोग अच्छे से हिंदी को पढ़ेंगे तभी दोस्तों नंबर आप अच्छे पा पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा, हरि राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक है। तो कौन सा दोस्तों होगा, ये आपका होगा कर्ता। ठीक है ना, सब विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्राण। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसमें स्थूलांकित अंश में है। क्या होगा दोस्तों, ये कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन क्या रहा फिर हमारा 99 क्वेश्चन नंबर कि किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा इस बार में बारिश में बहुत ओले गिरे। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ग्रंथ, ब विकल्प। 101 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मादा मगरमच्छ। तो ये आप समझ गए होंगे, मादा से ही समझ गए होंगे स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन वर्षा शब्द का उचित बहुवचन आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए मतलब ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में स्थूलांकित अंश है। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। 104 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा कि उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन कि अभूतपूर्व मतलब अपूर्ण भूत का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, बालक सो रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें दोस्तों आपका देखिए वाचन में आपका सुनकर हो सकता है, स्वयं बोलकर हो सकता है, पढ़कर हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। 107 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि वाचन की आवश्यकता होती है। देखिए कहाँ कहाँ होती है, महापुरुषों की जानकारी तथा उनका विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, यह उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि वाचन का महत्व है।
पहला दोस्तों वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, क्या अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है? तो शुद्ध वाचन का अभ्यास करना है, ठीक है ना, ये दोस्तों पहला विकल्प इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या अशुद्ध उच्चारण का कारण है? तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका तोतलापन, इसमें आपका शुद्ध उच्चारण हो सकता है। फिर अगले प्रश्नों के लिए हमें निर्देश दिया गया है कि 111 से लेकर 124 सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, आपको सही वाक्य चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। तो आपके सामने दोस्तों 4 वाक्य दिख रहे हैं। पहले जैसे रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, या रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, या रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे सही आंसर इसका पहला होगा, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो दोस्तों हम आपको सही सही आंसर बता देते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके सही और गलत में फर्क क्या होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे इसमें सही आंसर होगा कि अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। अब गलत में दोस्तों जैसे पहला कि अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, बस छोटा छोटा दोस्तों आप देखेंगे ना दोनों में डिफरेंस होता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपका आ और बा है दोनों तो लगभग सेम ही है, उसमें तो कुछ चेंजेस भी नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में भी त्रुटि दी जाती है पेपर में भी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 113 नंबर कह रहा है कि इसका जो सही आंसर होगा कि आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये दोस्तों सही आंसर है। लेकिन गलत कौन कौन सा हो सकता है, जैसे आपके आशीर्वाद आवश्यक है, ऐसे ये सब गलत है, ठीक है। आप सही को ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा, कि अगर क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करे तो आप उसको तुरंत टिक कर पाए। फिर अगला दोस्तों क्या है कि ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ठीक है, इसका ब विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि 115 में इसका सही आंसर है उनके एक पुत्र हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन में 116 में उसने बुद्धिमानी का काम किया, ये आपका सही आंसर है। 117 क्वेश्चन नंबर में सही आंसर होगा हमारा अविकल्प, उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ठीक है ना। 118 क्वेश्चन नंबर में किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 119 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा, सही आंसर है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका सब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसका जो सही आंसर होगा जो कुछ मेरा है सब आपका है, ठीक है, आप विकल्प यहाँ पर सही है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसका सही आंसर होगा प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। 122 क्वेश्चन में क्या सही है कि भ्रमर पुष्प के पराग चूसता है, ठीक है ना, किसको, पराग को। 123 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको जो सही आंसर है मैं जो ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चल पड़ी, तो ये दोस्तों आपका सही आंसर है। 124 क्वेश्चन नंबर में क्या है सही आंसर है हरे भरे लहराते खेत, ये आपका यहाँ पर सही आंसर। फिर 125 में देखिए अब आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका आज्ञाकारी या स्नेहकांक्षी, ठीक है ना। 126 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा कि किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदत सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्यालय में दोस्तों जैसे हम बोलते नहीं मान्य महोदय, ठीक है ना, आपको दोस्तों ध्यान होगा। उसके बाद 127 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि आपका द ध्वनि है, कैसी ध्वनि है दोस्तों, आपकी ये दंत है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन देखिए अब आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है। फिर 128 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है, कहां से दोस्तों, आपका ये फारसी का है, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है, कैसा होता है दोस्तों, सत्य बोलने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, सत्यवादी बोलते हैं। 130 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि मधुरता शब्द में प्रत्यय है, कौन सा दोस्तों है, यहाँ पर ता प्रत्यय है। 131 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ब, ठीक, ब विकल्प है, ब आंसर भी है। 132 नंबर क्वेश्चन बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 133 नंबर की जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए दोस्तों प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, क्या होगा दोस्तों सही आंसर इसका होगा आपका वाचल, बोलते हैं ना बच्चा बहुत वाचाल है। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन जागृत शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुसुप्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा सजग शब्द का पर्याय नहीं है, क्या पर्याय नहीं होता इसका, पहरेदार। 136 नंबर क्वेश्चन महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, कौन सा दोस्तों समास है ये, आपका कर्मधारय समास। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं,
काफी फेमस है दोस्तों आपका ईसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 138 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा आपका कवयित्री। ठीक है ना, द विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 139 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संख्या। 140 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है, तो होगा दोस्तों सही आंसर इसका आपका भाववाचक संज्ञा। सब विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 141 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है, तो सही आंसर दोस्तों होगा आपका यहाँ पर द विकल्प थोड़ा। 142 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा अ विकल्प हो जाएगा आपका प्रति। 143 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको जरा देखते हैं हम लोग कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, कब करते हैं दोस्तों, वाक्य के अंत में करते हैं ना, प्रारंभ में तो करते हैं जब आपका वाक्य खत्म होता है, तो आप ऐसे एक सीधी लाइन खींचते हैं ना पूर्ण विराम का। 144 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सूचना, ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है, जरा ध्यान रखिएगा। 145 क्वेश्चन नंबर चौराहा शब्द में समास होगा, कौन सा होगा दोस्तों आपका द्विगु समास, संख्यावाची शब्द है ना ये। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है आपको ये बताना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोई में अनिश्चयवाचक है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको अगर आप पढ़कर भी नहीं गए तो भी आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सारी लिस्ट आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक पहले अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके दे दीजिए ताकि वो भी अच्छी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और दोस्तों इस समय जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसके माध्यम से दोस्तों आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला। अगर आप पेपर के एक दिन भी पहले पढ़कर दोस्त इतना चले जाएंगे ना, हमारी 3 वीडियोस दोस्तों, ये हमारी पार्ट 1 थी हमारी वीडियो सीरीज की, इसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 देखेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे। दोस्तों 3 वीडियोस आप देखकर पेपर में खाली 2 से 3 घंटे दोस्तों मैक्सिमम होगी, 3 घंटे की दोस्तों तीनों वीडियो कंप्लीट होगी हमारी, उतना देखकर आप गए पेपर में तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।